रात का तीसरा पहर था। महल की दीवारों पर सन्नाटा लिपटा हुआ था, लेकिन दिए की लौ कांप रही थी, जैसे कोई डर किसी रहस्य को उजागर करना चाहता हो। रानी त्रिपुरा, जिसके सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक थे, अब कुछ बेचैन सी रहने लगी थी। वो रानी जो हर रात पुरुषों को अपने महल में बुलाती थी, अब किसी अजनबी की परछाई से भी डरने लगी थी। एक रात एक अजनबी महल के दरवाजे पर पहुंचा। वेश तो सन्यासी का था, लेकिन उसकी आंखों में शांति के साथ कोई तूफान भी छिपा था। रानी ने उसे बुलवाया। कमरे में जब वो आया तो रानी मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे देखकर झुके नहीं? वो बोला, झुकता वही है जिसकी आत्मा गंदी हो, तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं। लेकिन ये महल अब शुद्ध नहीं रहा। रानी का चेहरा सख्त हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? संत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से एक रुद्राक्ष की माला निकालकर उसके सामने रख दी। रानी कांप उठी। वो माला उसे पहचान में आ गई थी। वो उसी व्यक्ति की थी जो 10 साल पहले इसी महल में आया था और फिर कभी वापस नहीं गया। रानी की आवाज हल्की हो गई। वो तुम्हारा भाई था? संत बोला, नहीं, वो मेरा गुरु था। सिर्फ गुरु नहीं, मेरा मार्गदर्शक। लेकिन तुमने उसे इस महल के पीछे कुएं में फेंकवा दिया था, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाया था। रानी अब बिल्कुल चुप थी। उसका चेहरा अब डर से भरा हुआ था। संत बोला, मैं आज उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारा सच सबको पता चलेगा और तुम्हारा अंत उसी पीड़ा से होगा जैसी पीड़ा मेरे गुरु ने सही थी। रानी ने चीखते हुए पहरेदारों को बुलाया, लेकिन जब तक वो आए, संत गायब हो चुका था। उस रात रानी ने पहली बार अपने कमरे में अकेले सोने से इनकार कर दिया, लेकिन रात के 2 बजे रानी के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब दरवाजा खोला गया, रानी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। चेहरे पर खरोंचों के निशान थे और तकिए के पास वही रुद्राक्ष माला रखी थी। रानी बस यही कह पा रही थी, कोई था यहाँ, वो मुझे देखने आया था। अगले कुछ दिन हर रात यही होता रहा। रानी की आंखें डर से फटी रहने लगी। चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। लोग कहते हैं वो संत अब हर रात किसी न किसी रूप में लौटता था, कभी हवा बनकर, कभी परछाई बनकर और कभी खुद उसकी आत्मा बनकर। 6 महीने बाद एक दिन रानी ने महल की छत से छलांग लगा दी। उसकी मौत भी वैसी ही रहस्यमयी थी जैसी उसकी जिंदगी। जब लोग उसके कमरे में पहुंचे, वहां कोई नहीं था सिवाय एक रुद्राक्ष माला के, जो फिर से उसके तकिए पर रखी थी। आज भी वो महल बंद है और जो भी रात को उस हवेली के पास से गुजरता है, कहते हैं उसे एक औरत की चीख सुनाई देती है। शायद रानी त्रिपुरा अब भी मोक्ष की तलाश में भटक रही थी।